हमने मोटिवेशन पढ़ा, हमने मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस पढ़ा। अब आपको बताऊं, कई थ्योरियाँ जो है वो मोटिवेशन अभिप्रेरणा पे बनाई गई है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ऑथर्स द्वारा। उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट जो कि बड़े पॉपुलर हुए वो है अब्राहम मास्लो, जिनका फ़ोटोग्राफ मैंने आपको दे रखा है सामने। तो हम इनके द्वारा दी गई थ्योरी को भी देखते हैं, बट बिफोर सीइंग हिज थ्योरी वी विल सी द बायोग्राफी ऑफ अब्राहम मास्लो। हम अब्राहम मास्लो की बायोग्राफी को भी थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं। तो अब्राहम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन अ क्लासिक न्यूज़पेपर। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, एक लेख में 1943 में अपनी जो है थ्योरी उन्होंने पब्लिश कराई थी, प्रकाशित कराई थी। ही वॉज बोर्न इन 1908, 1908 में उनका जन्म हुआ था ब्रुकलिन में, और उनकी जो आगे की स्टडीज़ हुई थी वो हुई थी न्यूयॉर्क में। उसके बाद जो है उन्होंने एज अ असिस्टेंट जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक को भी ज्वाइन करा था। एडवर्ड थॉर्नडाइक खुद भी एक क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है। अब्राहम मास्लो, इनकी मृत्यु हुई 1970 में। 1970 में जब वे जॉगिंग के लिए जा रहे थे तो उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हुई। अब्राहम मास्लो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो हमेशा से एक अच्छे स्टूडेंट रहे थे, और उनके अनुसार क्या था कि हर एक इंसान की क्या होती है, कुछ नीड्स होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और वो नीड्स और उनकी आवश्यकताएं जो होती है वो भी उन्होंने क्या कही, क्रम अनुसार होती है, हायरार्की में होती है। मतलब एक आवश्यकता के बाद ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है और दूसरी के बाद तीसरी उत्पन्न होती है, ये उनका मानना था। और कौन कौन सी आवश्यकताएं उनने बताई है, अब हम इस थ्योरी में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली आवश्यकता है आधारभूत शारीरिक आवश्यकता है, जिसको हम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। एक बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा, बेसिक चीज़ें जो एक इंसान को चाहिए, जैसे कि पानी, क्योंकि जब उसे प्यास लगेगी तो उसे पानी चाहिए, हंगर, ठीक है, जब उसे भूख लगेगी तो उसे खाना चाहिए, छत चाहिए, उसे नींद चाहिए। तो ये सब क्या है, एक बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, जो कि एक इंसान को उसकी लाइफ में चाहिए होती है। सो हाउ दिस basic psychological needs are useful for a manager. These are useful for a manager if he will understand the basic psychological need of his employees in an organization. In the organization, there are some basic needs of the employee. If the manager is able to fulfill these basic needs of the employee, then it will gain the satisfaction in the employee and they will work with full devotion. Now, what can be a basic needs in an organization? The basic need in an organization is the basic salary. Every employee who is appointed wants a reasonable amount of basic salary. So, if the manager is able to fulfill this need, it will satisfy the employee and he will do the work with concentration. The second need given by the Abraham Maslow is the safety needs. ठीक है, सुरक्षा है, आवश्यकता है। तो जो दूसरी आवश्यकताएं बताई है अब्राहम मास्लो ने, वो है सुरक्षा की आवश्यकताएं। हर एक इंसान सुरक्षित महसूस करना चाहता है, ठीक है, मानसिक रूप से भी सुरक्षित रहना चाहता है, शारीरिक रूप से भी वह सुरक्षित रहना चाहता है। ही वांट प्रोटेक्शन बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ की गोद से किसी और की गोद में जाता है तो कई बार वो रोने लग जाता है, बिकॉज़ वहाँ उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप की गोद में आता है तो फिर से चुप हो जाता है, बिकॉज़ ही फील्स मोर प्रोटेक्टेड इन द लैप ऑफ हिज मदर। ठीक है, उसी प्रकार से हर एक इंसान जो है सुरक्षित महसूस करना चाहता है। अब ये जो सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पूरी की जा सकती है? तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी कैसे चाहते हैं, सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। अब सुरक्षित महसूस करने की बात यहाँ हुई कि वो चाहते हैं कि उनकी जो जॉब हो वो क्या हो, सुरक्षित हो। दे वांट्स जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। दे डोंट वांट द फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन, वो नहीं चाहते कि उन्हें छोटी छोटी बातों पे निकाल दिया जाए।
एंड दे वांट द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। वो मानसिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं और मानसिक रूप से सुरक्षित उन्हें तभी सुरक्षा तभी मिलेगी जब उनकी इनकम क्या हो, स्टेबल हो। उन्हें जो है बीच बीच में उनकी जो है सैलरी ना काट दी जाए, ऐसा ना हो कि उनको सैलरी लेट मिले। ठीक है, दे वांट पेंशन प्लान्स। अगर वो लंबे समय तक काम करते हैं तो वो चाहेंगे कि फ्यूचर में जब वो काम करने के लायक नहीं होंगे, जब उनका शरीर इतना काम नहीं कर पाएगा, जब वो रिटायर हो जाएंगे, तब कम से कम उनके पास उनकी पेंशन अवेलेबल हो। सो दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आर नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द मैनेजर। और जब ये नीड्स फुलफ़िल होती है तो वहाँ के एम्प्लॉय जो है एकदम सेटिस्फाई और खुश होकर काम करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है और वो अपने काम पे अच्छे से फोकस करते हैं। द नेक्स्ट नीड गिवन बाय द अब्राहम मैस्लो इज़ द नीड ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन। ठीक है, जो दूसरी जो आवश्यकताएँ अब्राहम मैस्लो ने बताई है वो है संबंध और जुड़ाव की आवश्यकता। आप सभी को पता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है। ह्यूमन इज़ ए सोशल लिविंग बीइंग। बिना समाज में घुले मिले जुड़ा हुआ महसूस करे बिना वो नहीं रह सकता है। वो चाहता है लोग और समाज उसको एक्सेप्ट करे। वो चाहता है जिस सर्कल में वो रह रहा है वहाँ पे उसको जो है अपना महसूस किया जाए और उसे जो है मित्र मिले, वो मित्रता करना चाहता है लोगों से। तो ये जो आवश्यकता होती है, ये एक इंसान की ये आवश्यकताएं हर जगह होती है, भले वो अपनी सोसाइटी में रह रहा हो, अपनी कॉलोनी में रह रहा हो, या भले वो कहीं कार्य कर रहा हो। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ ऑल्सो वांट दैट ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप और बाय द कंपेनियंस विथ हुम ही इज़ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ वो चाहता है कि उसे अफेक्शन मिले, एक बिलोंगिंगनेस मिले। अगर मैनेजर्स और उसके साथी उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उसे हर चीज़ में शामिल करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं उसमें अगर एम्प्लॉय को शामिल किया जाएगा, मैनेजर द्वारा उससे अच्छे से बात की जाएगी, उसे बिलोंगिंगनेस महसूस कराई जाएगी, तो वो जो है कभी भी संस्था को छोड़ने की नहीं सोचेगा और वो एक तरह से मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ रहेगा और अच्छे से कार्य करेगा। तो ये थी तीसरे नंबर की नीड जो अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई है। नेक्स्ट नीड्स विच इज़ गिवन बाय द अब्राहम मास्लो इज़ एस्टीम नीड्स। ठीक है, मान सम्मान की आवश्यकताएं। ये एक ऐसी नीड है जो हर एक इंसान को चाहिए। आप सभी को पता है, हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, जब कोई आपको 4 लोगों के बीच में डांट देता है, इवन योर पेरेंट्स, तो कई बार बच्चे बुरा मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी ईगो को थोड़ी सी ठेस पहुँचती है। तो मान सम्मान सभी चाहते हैं। सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ऑल्सो वांट सम सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, वो भी चाहता है कि उसकी पहचान बने, उसका स्टेटस अच्छा बने और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। अगर उसकी ये आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो वो जो होता है अनसेटिस्फाइड रहता है और हो सकता है कि वो संस्था को छोड़ के भी चले जाए या संस्था में रह के भी कार्य को ढंग से ना करे। इसलिए ये जो नीड है ये भी मैनेजर को पूरी करना आवश्यक है अगर वो चाहता है कि उसके सबॉर्डिनेट अच्छे से कार्य करें। द लास्ट नीड गिवन बाय द अब्राहम मास्लो इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं। अ ह्यूमन शुड बी सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ। ठीक है, एक इंसान जो है खुद से संतुष्ट होना चाहिए। आफ्टर गोइंग टू एन एज वेयर ही हैज़ अकम्प्लिश्ड and he has done a lot of hard work, he wants only that he have achieved what he is capable and what he want to achieve. So in an organization also, the employees, after giving years of services to a particular organization or to a particular enterprise, should be at a post and should be at a level where he will feel fulfilled and satisfied. So the manager can use this self-actualization need to motivate the employee. If the manager is able to give the growth development to the employees, to give the promotion to the employees, they will feel self-satisfied after giving years of experience and services to the particular organization.
and they will further help the organization in the fulfillment of the organizational goals. तो ये आवश्यकता जो है आत्मसंतुष्टि की, ये एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है। उन्हें बराबर जो है ग्रोथ की, विकास की अपॉर्चुनिटी और अवसर देके, उन्हें पदोन्नति के अवसर देके, ताकि एक समय बाद जब वो सालों अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस और सेवा प्रदान कर चुके हो, तो एक समय बाद वो इतने आत्मसंतुष्ट महसूस करे कि हाँ, उन्होंने सही संस्था के साथ कार्य करा है और उन्होंने अपने जीवन में जो है कुछ अचीव करा है, और आगे भी फिर वो अपनी उस संस्था के लिए कार्य करने के लिए इच्छुक रहे। So these are the some needs which are given by the Abraham Maslow, the popular psychologist, and these needs is needed to be fulfilled in a particular order.